काली काली महाकाली कालिकी पापहारिणी भक्ति मुक्ति प्रदे नित्यं नमस्ते जयकारिणी। महादेव शंभो। सभी को स्वागत है इस वामाचार महायज्ञ में। हम उड़ीसा से जगन्नाथ धाम से आए हैं छोटी काशी बीकानेर में वामाचार महायज्ञ करने के लिए। मैं वापीदेव आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। महादेव। तो जगन्नाथ धाम से यहाँ आने का मकसद क्या है कि धर्म, सनातन धर्म का रक्षा करना, सनातन धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना तो हर एक हिंदू का कर्तव्य ही बनता है। तो धर्म के हिसाब से भी काम होगा। और आजकल तंत्र के नाम से भी लूटा जा रहा है कि तंत्र के नाम से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब कुछ किया जा रहा है। असल में तत्व जानाति इति तांत्रिक। तत्व को जो जानता है वो तंत्र कर्म को करता है, ना कि बकरा को बलि देने से कोई तंत्र सफलित हो जाता है। तत्व जानना पहला काम है। अभी जो त्रिदिवसीय साधन, ये जो वामाचार महायज्ञ करने जा रहे हैं, ये त्रिदिवसीय कर्म में हमारा पहला कर्म रहेगा महाकाली का यज्ञ। और महाकाली का यज्ञ करने से क्या होता है कि काली पापहारिणी है और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो पहले 10 महाविद्या में पहला महाविद्या है काली का महाविद्या। तो हर एक तांत्रिक, हर एक साधक, हर एक कोई जानता है कि काली की शक्ति को। तो उसी हिसाब से काली महाकाली का जो वामाचार यज्ञ है, वामाचार का मतलब क्या है? दक्षिणाचार और वामाचार दो प्रकार का आचार है। वैदिक रीति रिवाज से जो कर्म किया जाता है उसको दक्षिणाचार बोला जाता है, और जो तंत्रोक्त मत से पूजा किया जाता है उसको वामाचार क्रिया बोला जाता है। तो जो वामाचार क्रिया है वो वामाचार क्रिया से काली पूजा किया जाता है या भैरव पूजा किया जाता है। तो शनि महाग्रह का इष्ट देवी दक्षिण काली है, दक्षिण काली का भैरव है, पति है भैरव, महाकाल भैरव। उसी हिसाब से हम त्रिदिनात्मक, त्रिदिवसीय और त्रिरात्रात्मक हम काली पूजा करेंगे और वामाचार महायज्ञ जिसको बोलते हैं। और उसी में धनतेरस पड़ता है तो कुबेर और महालक्ष्मी का एक ऐसा हवन किया जाएगा जो जागृति प्रक्रिया कहा जाता है। उसमें मंत्र जागृति एवं कोई भी कर्जा से डूब गया है तो कर्जा निवारण के लिए भी उसी में काम किया जाएगा। और बहुत सारे शिष्यों के साथ सभी को दीक्षा प्रदान भी किया जाएगा। हमारा इस वामाचार महायज्ञ में सभी का मनोकामना पूर्ति हेतु काली चौदस को हमारा कार्यक्रम रखा गया है। किसी का कोई कर्म ना हो पा रहा है या कोई भी मनोकामना है पूर्ति है तो काली पूजा के दिन हम सभी के लिए भी पूजा रख रहे हैं। और जो धनतेरस है, धनतेरस को लक्ष्मी कुबेर की पूजा के लिए, उसके लिए हम कुबेर भगवान का और महालक्ष्मी का 1,25,000 जो 1.25 लाख मंत्र पुरस्कार सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद हवन, दशांश हवन किया जाएगा। और जितने लोगों को दीक्षा प्रदान किया जाएगा, दीक्षा, शिक्षा, उसके बाद माला एवं मंत्रपूत आसन भी दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया से सब कुछ कर्म किया जाएगा जो आपको वीडियो के माध्यम में बाद में दिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी और कुबेर यंत्र धारण करने के लिए या अपना कर्जा से डूबे हैं तो कर्जा निवारण के लिए, या कोई भी आपका आर्थिक अनाटन लगता रहता है तो आर्थिक अनाटन से बचने के लिए आप कुबेर लक्ष्मी का पूजन भी रख सकते हैं। और नहीं तो आपका कोई समस्या है, समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों से ठग चुके हैं, पैसा बर्बाद हो चुका है, तो ये हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप अगर पूजा रखेंगे तो आपका मनोकामना जरूर ही पूरा होगा। फले न फलितम सर्वम। तो कुछ फल प्राप्ति के लिए कुछ फल अर्पण करना पड़ता है, जैसे कि श्रम अर्पण करना पड़ता है। फल मतलब कोई अगर परिश्रम करता है तो उसको फल मिलता है, बिना परिश्रम से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। तो कर्ण आदि जितने भी थे, आप सुने होंगे कि दानवीर कर्ण है। तो दान देने से क्या होता है कि जो दक्षिणा होता है वो चतुर्गुणा बढ़ जाता है। आप किसी को भिखारी को अगर 1 रुपया भी देंगे, सोचेंगे कि 1 रुपया मेरा चला गया, तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो 1 रुपया किसी काम में लगा है, हो सके उसका भोग मिटाने में आप मदद किए हैं। उसी हिसाब से यज्ञ में और ब्राह्मणों को, देवताओं को, सन्यासियों को सत्संग में और गौ पूजा में, इसमें कोई भी अगर अर्थ व्यय करता है या अर्थ दान करता है या कुछ भी दान करता है, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे मूल हो, कुछ भी हो,
तो दान देने के बाद वो चतुर्गुना बढ़ जाता है। अगर आप हमारे अनुष्ठान को अपना कुछ दान देना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसमें हमारा अकाउंट नंबर और सभी कुछ है अनुष्ठान का, आप उसी में दान दे सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो सभी लोग यहाँ तो नहीं आ सकते क्योंकि अभी कोरोना का समय है। हम परमिशन लेके अभी इतने लोगों के 20-50 लोगों के बीच ही हमारा अनुष्ठान होगा, ऐसा हमें ऑर्डर मिला है। तो उसी हिसाब से कोरोना को देखते हुए आप घर बैठे ही अपना कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या कुबेर लक्ष्मी पोटली दिया जाता है कर्जा निवारण के लिए, उसको मंगा सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप फ़ोन करके जो डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं जो नंबर 7008226170 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप घर बैठे ही अपना समस्या का निवारण कर सकते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर दान देना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना कुल देवी का नाम देना ना भूलें। ये देने के बाद आपके नाम से जो हवन किया जाएगा, जो कर्म किया जाएगा, वो श्रेय आपको ही जाएगा। और जो मंगाना चाहते हैं वो अपना एड्रेस और पिन नंबर के साथ हमें भेजेंगे और इसी नंबर पे ही व्हाट्सएप करने के बाद हम आपको चीज़ भिजवा देंगे। तो ये यज्ञ जो हो रहा है ये भक्ति मुक्ति प्रदायिनी महाकाली का है और महाकाली तंत्र में सबसे श्रेष्ठ ये सभी जानते हैं। जैसे कि 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या में काली महाविद्या है, मातंगी महाविद्या है, तारा से लेकर षोडशी, बगलामुखी, क्षीणमस्ता, धूमावती सी 10 महाविद्या जो है वो 10 महाविद्याओं का स्वामिनी है तंत्र जगत में। तंत्र में बहुत सारा साधना किया जाता है, जैसे कि यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, वीर साधना, बेताल साधना, जिन जिन्नाथ साधना, भूत प्रेत साधना आदि विभिन्न प्रकार का साधना किया जाता है। हमारे शिष्यों को हम सिखाए थे 5-6 महीने तक बहुत सारा साधना एवं साधना का प्रणाली। कई सारे तंत्रिक और कई सारे साधक आते हैं दीक्षा प्रदान करने के लिए, बस कान में मंत्र फूंक देते हैं और दे देते हैं मंत्र, बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, जाप करते करते मर जाओ, फिर भी कुछ दिखाई देने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी को मंत्र दीक्षा दे दिए और उसको भेज दिए घर पे, बस जाप करते जाओ और बाद में बहाना ढूंढते हैं। किसी को कुछ भी देना चाहिए तो उसको सही चीज़ देना चाहिए। हम कुछ लेके जाने वाले नहीं इस दुनिया से, हम भी मर जाएंगे 10 साल, 20 साल या 50 साल के बाद। तो जो जिसको भी जो कुछ चीज़ दे के हम जाएंगे तो वो कम से कम याद तो रखेगा, या नहीं तो विद्या तो पड़ा रहेगा इस धरती पर। तो दीक्षा के साथ साथ कोई साधना करना चाहते हैं तो दीक्षा के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ मार्ग दिखाना भी गुरु को जरूरी है। इसीलिए गुरु, अलौकिक गुरु, दोनों प्रकार का गुरु बनाया जाता है। तो इसी हिसाब से कोई भी साधना क्षेत्र में साधना सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, कोई भी साधना हो, चाहे तामसिक साधना, चाहे सात्विक साधना, चाहे राजसिक साधना, 3 प्रकार का तांत्रिक कर्म में बहुत सारा क्रिया है, बहुत सारा ज्ञान है, जो सभी कुछ जानने के बाद आप कोई भी क्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो आपका बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि तननम त्रायतेति तंत्र, जो खुद को नहीं पहचानता है, जो विद्या को नहीं जानता है, वो तंत्र को प्रयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि जो हथियार, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो हथियार चलाना नहीं जानता है तो उसको युद्ध में लेके जाएंगे तो 5 मिनट में मर जाएगा। जिसको तलवार चलाना मालूम है वो अगर युद्ध में जाएगा तो कम से कम 10-20 आदमियों को मारने के बाद वो मरेगा। तो इसीलिए सही विद्या को मालूम करना चाहिए, सही साधना करना चाहिए। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको मैं साधना दे सकता हूं, और साधना देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, भैरवी साधना और बेताल साधना, हम जो प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं वो साधना है यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना नहीं, यक्षिणी साधना, वीर साधना, बेताल साधना, भूत प्रेत पिशाच साधना। इसमें आपको संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण ही होगा। और जितने भी कर्म है, काली साधना, महादेव और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से जितने साधना है, हम उसका गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपको दर्शन वो देंगे। हाँ, वो गारंटी दे सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्धि जरूर होगा, कर्म आपका जरूर फलित होगा। क्योंकि ऋषि महर्षि जंगल में सालों साल तपस्या करके उनका सफलित नहीं हो पा रहा था, और आजकल बोल रहे हैं कि 15 दिन में हम साधना करवा देंगे और 20 दिन में साधना करवा देंगे। इतना झूठ बोलने का भी जरूरत नहीं है। तो इस वामाचार महायज्ञ में अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं, यज्ञ नारायण को, महाकाली को अपना आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो
जो नंबर दिया जा रहा है पहले भी बोल चुका हूँ, आप उसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। जो हमारा अकाउंट नंबर दिया गया है उसी अकाउंट पे भी पैसा भेज सकते हैं। कोई भी दान देना चाहते हैं, आपके नाम पे हवन करना चाहते हैं, आहुति देना चाहते हैं, यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद आपको सभी कुछ बताया जाएगा। हर हर महादेव शंभू।